आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मीटिंग क्या मीटिंग में क्या आज सीएम साहब ने एक बहुत ही डिटेल्ड समीक्षा बैठक ली है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर जो चुनौतियां हैं, जो एक उनका विजन है कि किस प्रकार से पुलिस और प्रशासन ने आगे चलना है, तो बहुत सारे मुद्दों में बहुत गहनता से चर्चा हुई है। और एक जो सबसे बड़ा मैसेज जो उन्होंने पहले भी कहा है और दोबारा दोहराया कि ज़िले में, फील्ड में जो हमारे डीसी और एसपी हैं या डीसी और सीपी हैं, उनमें पूर्णतः समन्वय रहना चाहिए, पूरा तालमेल रहना चाहिए, और है भी। और फील्ड में भी वो इकट्ठा टूर करें, वो प्रति सप्ताह मीटिंग करें, चर्चा करें, अपने लेवल पे समीक्षा करें। जैसे कि कोई भी जो लॉ एंड ऑर्डर की जो इमरजेंट इश्यूज़ हैं, जो पब्लिक की समस्याएं हैं, जो गंभीर अपराध हैं, उन पर ज़िला स्तर पे ही स्टडी करके, अध्ययन करके उन पे त्वरित कार्रवाई हो सके। तो ये एक बहुत बड़ी बात सीएम साहब ने बहुत इस पे जोर दिया है। इसके अलावा आप लोग जानते ही हैं जो आजकल जो हालात हैं, जो रीसेंट डेवलपमेंट्स रहे हैं देश में भी और प्रदेश में भी, तो उनको लेकर भी चर्चा हुई है। और जैसे कि पाक संबंधित कुछ ऑपरेटिव्स का हरियाणा में अरेस्ट हुआ है, तो उस पर भी चर्चा हुई कि ये हमें जो अभी तक इसमें सफलता मिली है उसको हम कार्रवाई को पूर्ण ना समझें, और ये कार्रवाई एक निरंतर कार्रवाई है, क्योंकि इस पे अभी भी जो ऐसे कोई भी और व्यक्ति हैं जो और अन्य यूट्यूब चैनल्स हैं उनको भी खंगाला जा रहा है, और कई बार नए चैनल्स नए नाम से उत्पन्न हो जाते हैं, तो उस पर भी नज़र रखी जा रही है। सो ये अब जो प्रक्रिया है, ये तफ्तीश है, ये अभी जारी रहेगी। जो पाक लिंक्ड ऑपरेटिव्स हैं और जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो इस तरह का प्रचार, दुष्प्रचार या लिंक्स बना रहे हैं, सो ये दिस वाज अ बिग पॉइंट ऑफ डिस्कशन। सोशल मीडिया पे नजर रखने के लिए कोई अलग से मॉनिटरिंग सेल वगैरह? हाँ, मॉनिटरिंग देखिए, हमारे ये पुलिस हेडक्वार्टर में भी है सेल और हमारे सीआईडी में भी है सेल। सो दोनों ही तरफ से इस पे हम नज़र रखते हैं। जानकारी है कि बड़ी संख्या में हरियाणा से ऐसे यूट्यूबर्स को बुलाया गया था पाकिस्तान, क्या उन सभी का भी बिल्कुल, मैंने यही कहा है कि इट इज़ नॉट कि कार्रवाई पूर्ण हो गई है, ये कार्रवाई अभी जारी है, ये ऑपरेशन जारी है, और इन सभी को देखा जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है, और कहीं पर भी अगर कोई ऐसे ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल या लिंक्स मिलते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैम, एक इशू ये आता है कि जिस तरह से पहले भी था, कश्मीर एरिया है, स्लीपर सेल्स रहते हैं, वो काफी समय से इनएक्टिव, जैसे हम पुलिस उस पर काम नहीं कर रही, उसके लिए कोई आदेश मीटिंग में हुए कि नहीं, एब्सोल्युटली, मैंने वही हिंट किया है कि ये हम इसको पूर्णता में देख रहे हैं, टोटालिटी में देख रहे हैं कि जो कार्रवाई है, चाहे वो स्लीपर सेल्स हैं, चाहे पैक रिलेटेड एक्टिविटी है, चाहे दूसरे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो भी आपने खबरें देखी होंगी, तो ये हम एक टोटालिटी में देख रहे हैं कि जब देश में हाइटेंड सिक्योरिटी का एक माहौल है, एक बढ़ी हुई सुरक्षा है, और सुरक्षा में जो कोई भी हमारी अभी तक कमियां भी रही हैं, उनको भी हम अब दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कमियों की आपने बात की, 2023 में ये ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई थी और तब से इन टच थी, तो क्या इसको इंटेलिजेंस फेलियर या एक ड्रॉबैक भी देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, भारत एक बहुत ही आधुनिक और प्रजातंत्र है, और जब देश विदेश सब जगह हर किसी को आज़ादी है ट्रैवल करने की, वो एक लीगल वीज़ा डॉक्यूमेंट पे ही ट्रैवल करिए, ऑन अ लीगल पासपोर्ट, तब कोई ऐसी वजह नहीं थी कि कोई समझा जाए। पर कई चीज़ों का पैटर्न समय के साथ निकल के आता है। कोई एक बार ही एक देश जाए तो कोई बात नहीं। आपने देखा होगा कर्नाटका में एक केस हुआ कि आप एक महीने में 15 बारी दुबई गए। सो इट इज़ व्हेन अ पैटर्न इमर्जेस, देन वो बात संदेहजनक होती है, तब पुलिस उस पर नज़र डालती है और तब उसके आगे इन्वेस्टिगेशन होता है।
इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है, चाहे ज्योति मल्होत्रा या अशोका यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर का केस है जो सोशल मीडिया पोस्ट किया गया, उसमें ये माना जा रहा है कि इतना आपत्तिजनक नहीं था जिस तरीके की कार्रवाई 2 FIR। देखिए, जो अशोका यूनिवर्सिटी वाला केस है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वो मामला अब सब जुडिस है। तो उसमें जो भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होगी हम उसका सम्मान करेंगे। मैडम यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बेसिकली आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? क्या ऐसे आपत्तिजनक वीडियो ना देखें, और अगर लगता है तो इस चीज की तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें? बिल्कुल, देखने वाले भी बहुत लोग हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बल्कि ये भी चर्चा हुई कि हम अपने जो कलाकार हैं उनके साथ भी एक मीटिंग करें, उनको भी हम सलाह दें कि आप पॉजिटिव चीज़ें बनाओ। दुनिया देश में वैसी माहौल में नेगेटिविटी इतनी है, तो आप युवा, और ख़ास तौर से सोशल मीडिया से युवा वर्ग जुड़ा है, तो आप पॉजिटिव चीज़ें बात करो, आप पॉजिटिविटी की बात करो, आप नशा मुक्ति की बात करो, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करो, एक अच्छे समाज की बात करो, ना कि गन कल्चर, ड्रग कल्चर, इनको ग्लैमराइज करो। एंड हम जो ये एंटी हीरोज वाला कल्चर को ग्लैमराइज कर रहे हैं, तो आजकल लगता है जैसे कि हीरो से बेटर तो एंटी हीरो, तो वो एक सोच ही चेंज करनी है। डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच? नहीं, देखिए, आप मेरे से जो चर्चा में डिस्कस हुआ वो मैं आपको बता सकती हूँ। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के एक अभियान चल रहा है, नूह में भी बड़ी संख्या में लोगों को पहचाने गए हैं। कल की घटना है, भिवानी में इस तरह के केसेस आ रहे हैं, रेवाड़ी में, झज्जर में, सोनीपत में, कई जगह पुलिस ने ये कार्रवाई की है। उसका क्या रूपरेखा है? मैंने ऑलरेडी जिक्र किया कि हम हर एक पहलू पे कार्रवाई चल रही है, और उनमें से एक ये भी पहलू है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से या अगर अन्य कहीं से हैं, और ये समस्या भी एक तरह से पूरे देश में है। तो सभी प्रदेशों में अपने अपने स्तर पे इन पे कार्रवाई चल रही है, कागज़ देखे जा रहे हैं, वेरीफाई किए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार उनके पास फर्जी कागजात भी सारे पूरे होते हैं। सो इट इज़ एन ऑनगोइंग ऑपरेशन। इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है? जैसे बांग्लादेशी पकड़े गए, उनको कैसे आगे हम रिपोर्ट करेंगे? आगे वो एज पर लॉ, एज पर डिफाइंड लॉ है, उस प्रोसेस से ही टेकअप होएगा। ये जो पाक एक्टिविटीज का रिलेटेड मैटर है, कुछ और लोग भी अभी रडार पर हैं जिनकी जांच? मैं कहा, वो इट इज़ एन ऑनगोइंग एक्सरसाइज। अब ये हर चीज़ तो हम नहीं ये बताएं कि एक इशू ये बड़ा चल रहा है कि 45 लोग जो हैं हर रोज लापता हो रहे हैं। पीछे हरियाणा जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसने भी बात की है, और अभी और लीडर्स भी बात कर रहे हैं। तो इस विषय पे भी चर्चा हुई, और इनफैक्ट जो डेटा है अभी हमारे पिछले 4-5 महीने का, अभी 20 मई ही है, तो लगभग 4300 लोग मिसिंग गए हरियाणा से इस वर्ष में, और उसमें से 3400 वापस आ गए हैं, मिल चुके हैं या खुद वापस आ गए। तो इनफैक्ट इस पे बड़ी डिटेल में चर्चा हुई कि हमें इस डेटा को एनालाइज करने की ज़रूरत है। ये अभी डेटा हमने हाल में ही इकट्ठा किया जब ये न्यूज़ चलने लगी, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे युवक हो सकते हैं जो हो सकता है घर से नाराज़ होके गए हों, कुछ युवक युवती हो सकते हैं जो आपसी रिलेशनशिप की वजह से गए हों, कुछ बच्चे हो सकते हैं जो अगर मान लो दोनों माँ बाप लेबर हैं और वो घर से भाग गए परेशान होके, कुछ हो सकते हैं जिनकी किडनैपिंग या ट्रैफिकिंग की गई हो। तो ये डेटा को एनालाइज करके ही हम इसके सलूशन तक पहुंचेंगे। तो आज यही निर्देश दिए गए हैं कि ये जो डेटा है इसी साल का, उसको हम एनालाइज कर लें, क्योंकि देखिए, जहाँ तक बच्चों की बात है, एक मिसिंग चिल्ड्रन हेल्पलाइन है वात्सल्य करके, और वो सॉफ्टवेयर है जो मिसिंग बच्चों को पूरे इंटर स्टेट मैच करता है। सो दिस वी आर गोइंग टू एनालाइज द डेटा एंड देन सी कि किस तरह की ये समस्या है और किस तरह का उसका सलूशन होना चाहिए। सिंदूर से पहले ये चर्चा थी कि हरियाणा में जितने भी पाकिस्तानियों को सपोर्ट है, तो क्या अभी तक हरियाणा पाकिस्तानियों से मुक्त हो चुका है या अभी भी पुलिस तलाश कर रही है इन लोगों की? नहीं, वो कार्रवाई पूरी हो चुकी है। I have just a question. You have already made it very clear that there was no intelligence failure, but we have seen multiple people have been arrested from the multiple locations also. Now, what precaution we are going to take in future also? Because as of now, you have already clarified there is no intelligence failure. So, what precaution are you going to take now? देखिए, मैं ये कहूँगी कि जो प्रिकॉशंस अब लिए जा रहे हैं ये अभूतपूर्व है, क्योंकि एक पूरा ही नज़रिया परिवर्तित हो चुका है, और ये
प्रिकॉशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल से शुरू होते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो इंटेलिजेंस स्कैनिंग है, इंटर कंट्री ट्रैवल की और मिशंस में क्या इंटरैक्शन हुआ, वो केंद्र सरकार स्वयं अपनी एजेंसीज द्वारा नज़र रखती है। तो मेरे हिसाब से वो पूरा ही एक तरह से शिफ्ट है, एक शिफ्ट है जो हमारा अप्रोच रहा है, और उस अप्रोच के चलते अब कहीं ज़्यादा सतर्कता है, कहीं ज़्यादा विजिलेंस है, और वो हम अभी कायम रहेगी। तो आप लोग नजर रखोगे अब जो भी कोई ऐसी वो अभी वो अभी चलेगी। बहुत नुकसान हो गया बिकॉज़ नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन हैव ऑलरेडी बीन लीक्ड, तो अब आगे तो वी आर गोइंग टू टेक। देखिए वो भी स्टडी किया जा रहा है कि किस लेवल के व्यक्ति के पास किस किस्म की इंफॉर्मेशन थी। तो उस पर भी मैं नहीं समझती हूँ कि हम कोई अभी कंक्लूजन या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई बहुत भारी सीक्रेट लीक हो गई, बिकॉज हर एक का अपना एक एक्सेस होता है कि किसको कितनी इंफॉर्मेशन हो सकती, वो भी एनालाइज किया जा रहा है। ये ऑपरेशन सदूर के दौरान ये पाक का जो कनेक्शन है, इसमें हरियाणा का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आया, ये मतलब चिंतनीय विषय है हमारे लिए। मैं ये कहूँगी कि पूरा देखिए ये सिचुएशन अभी अनफोल्ड कर रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि पूरा उत्तरी भारत के इन्वॉल्वमेंट की चांसेस ज़्यादा हैं दक्षिण के मुकाबले, क्योंकि एक ज़्यादा नेचुरल इंटरफेस होता है, कल्चरल इंटरफेस भी है, जानने की जिज्ञासा भी होती है कि वहाँ पे क्या क्या कल्चर है, लाइफस्टाइल है। बट ये एक अनफोल्डिंग सिचुएशन है। मैं अभी इसमें हरियाणा पे नहीं टिप्पणी करूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी मैम साइबर से रिलेटेड भी कुछ काफी कुछ रहता हाँ, है। इसमें देखिए आजकल साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा विषय हो गया है, और चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो रिटायरी हो जिसकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इस तरह के फ्रॉड में चली गई हो, तो इस पर विशेष चर्चा हुई। और कुछ ज़िले हैं जो हरियाणा में चाहे ना ऑपरेट करे, बट वो पूरे इंडिया लेवल में मशहूर क्या कहें इनफेमस हैं, जिसमें हाँ, तो इसमें नूह के कुछ गांव हैं, वहाँ पे विजिलेंस बढ़ाने की बात हुई है। और हरियाणा में अभी तक साइबर में हमारा काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, और ये बात मैं चाहती हूँ आप लोग के माध्यम से कि ये पब्लिक तक पहुँचे भी, कि अगर कोई भी ऐसा साइबर फ्रॉड होने की स्थिति में आप पहले 6 घंटों में डायल 112 कर लें, या साइबर हेल्पलाइन जो अलग से है, या अपने साइबर थाने जाके 112 भी आप डायल करेंगे, तो विदिन 6 आवर्स वो हम बैंक से उस पैसे को ब्लॉक करवा सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, और उस पैसे का जितना भी फ्रॉड हुआ है, अप टू 70 to 80% वो हम ब्लॉक करा सकते हैं। सो पब्लिक को ये जानना ज़रूरी है कि अगर कुछ हो भी जाए, अव्वल तो आई थिंक बहुत सारी एडवाइजरीज हैं पब्लिक के पास कि कुछ भी लिंक क्लिक ना करें, कोई भी स्ट्रेंज मेल को क्लिक ना करें, किसी को भी अपना डिटेल्स ना दें। हो भी जाए तब भी आप 112 तुरंत डायल करें। नहीं भी जा सकते आप पुलिस स्टेशन, मान लीजिए वृद्धावस्था में है, वी विल अटेंड टू इट, एंड उस केस में पैसे की रिकवरी भी हो सकती है। तो इसको लेके यही बात हुई है कि हम बैंक से भी मीटिंग करेंगे कि वो भी जहाँ पे भी थोड़ा सा भी लार्ज ट्रांजैक्शन है, तो वो फ़ोन करके ज़रूर कंफर्म करें कि ये आपने ऑथराइज किया है कि नहीं किया। और दूसरा ये कि अवेयरनेस जो मैं आपको बताया, आम लोगों के लिए awareness। हम हाईटेक करने के लिए कुछ कर रहे हैं, ताकि क्योंकि पीछे जब ये नूह की बात की आपने, नूह में एक थाना था जो कुछ दंगाइयों ने जला भी दिया था, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड्स थे, उन्होंने साइबर अपराधी पकड़ने की कोशिश की थी, और बाद में पुलिस ने जांच की, क्या रिजल्ट निकला ये तो सार्वजनिक नहीं हुआ। लेकिन आगामी ये चीजें ना घटे, तो उस चीज के लिए कुछ ज्यादा फोकस करने, कुछ मॉडर्नाइजेशन या एब्सोल्युटली हम सारे थानों में जो हमारी स्पीड है वो बढ़ा रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स सर्वर्स हैं, हर चीज़ का डिजिटल बैकअप भी रखा जा रहा है। और मैम डिजिटल अरेस्ट के कोई केसेस आए हैं आपके पास हरियाणा में, जैसे डिजिटल अरेस्ट के बड़े केस सारे चंडीगढ़ में? नहीं, नॉट स्पेसिफिकली। इनफैक्ट हमारे साइबर रिकवरी और साइबर केसेस, एज आई सेड, वी हैव डन वेल, स्पेशली कंपेयर्ड टू अदर स्टेट्स। हमारी ऑलमोस्ट 40% रिकवरी का अचीवमेंट है सो फार, जबकि आमतौर से दूसरे स्टेट्स में या दूसरी जगह ये 10-12% रहता है। थैंक यू।